अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो टुडेज टॉपिक इज़ ऑल अबाउट दैट वायरल टिकटॉक disorders, truth versus myths, and are you really sick or not? Do you ever notice videos on TikTok saying things like you might have ADHD just because you lose your keys sometime? What's real and what's misleading? Today we will explore viral mental health trends, undiagnosis, and how to tell real symptoms from social मीडिया myths backed by research you need to know. हम लोग देख रहे होते हैं कि हम जब भी कोई सोशल मीडिया ऑन करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश जब कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत से ऐसे सर्वेज आ रहे होते हैं, बहुत से ऐसे फैक्ट्स के नाम पे एक वीडियो शो हो रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि अगर आपको ये वाला सिम्टम आ रहा है तो आप इस वाले डिसऑर्डर का शिकार है, विदाउट एनी स्पेसिफिक एवेलुएशन कि आप किसी क्लिनिशियन के पास जाएं। आप क्या करते हैं, अपने माइंड में इतना ज्यादा मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं कि आप खुद को समझते हैं कि मुझे ये डिसऑर्डर है और मैं इस डिसऑर्डर में फॉल कर रहा हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम है, साइकी प्रॉब्लम है। बजाय इसके कि जब आप किसी भी प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, वो स्पेसिफिक आप पे टूल अप्लाई करते हैं, कोई असेसमेंट करते हैं, प्रॉपर सेशंस होते हैं, उसके बाद आपको कोई एक डायग्नोसिस दिया जाता है, आप उससे पहले खुद ही अपने आप को डायग्नोज कर रहे होते हैं। दैट इज really a very alarming situation. So why TikTok mental health videos go viral? Research ये कहती है कि over half of the top 100 mental health videos जो TikTok पे already मौजूद हैं वो misinformation फैला रही हैं, like including over simplified symptoms and unproven treatment। और ये डिजिटल पाकिस्तान पे नंबर 1 पे रिसर्च। बहुत से ऐसी वीडियोस हैं जो नॉन क्वालिफाइड क्रिएटर्स लाइक नॉन साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट वीडियोस को प्रमोट कर रहे होते हैं जिनको खुद भी कुछ नहीं पता होता, और बहुत कम अमाउंट और बहुत कम परसेंटेज में ऐसे लोग हैं जो वाकई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और वो एक्सप्लोर करवा रहे होते हैं। ये डिजिटल पाकिस्तान में एक रिसर्च पब्लिश हो चुकी है दैट व्हाई इट स्प्रेड। टिकटॉक का एल्गोरिथम ऐसा सेट किया हुआ होता है कि जब आप कोई भी एक वीडियो किसी भी टॉपिक पे देखते हैं तो वो आपको सजेस्ट कर रहा होता है वही वाली सेम वीडियोस, क्योंकि वो इंटरप्रेट कर लेता है दैट यू आर इंटरेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ वीडियोस। ये वाशिंगटन की एक पोस्ट में कहा गया। अब हम ये देख लेते हैं दैट व्हाट इज सेल्फ डायग्नोसिस एंड अनडायग्नोसिस। इसमें हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सेल्फ डायग्नोसिस के नाम से ही पता चल रहा है दैट दिस इज व्हेन अ पर्सन लेबल देमसेल्फ विद अ डिसऑर्डर बेस्ड ऑन ऑनलाइन कंटेंट रादर देन अ क्लिनिकल evaluation by a trained professional। TikTok content oftenly trigger कर रहा होता है this by listening traits that are very common and easily misinterpreted। Undiagnosis एक emerging content है और ये कोई official clinical term नहीं है, but it's used online to describe reversing a self-diagnosis or recognize that something you thought was a disorder is not one after consulting a professional। लोग अपने आप को खुद से ही डायग्नोज कर करके जब प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं और उनको पता चलता है कि जो हमारा डायग्नोसिस है वो मीट नहीं कर रहा पूरे डिसऑर्डर की जितने भी सिम्टम्स हैं, जितने भी क्राइटेरिया हैं, तो वो इस चीज को फुली अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा अपने आप को हेजिटेट कर रहे होते हैं दैट क्या हम पहले सोच रहे थे और अब क्या निकल आया है। और उस टाइम तक आपकी अपनी तबीयत, आपके अपने मेंटल हेल्थ पीस का बुरी तरह से डैमेज हो गया हुआ होता है कि आपको खुद सेट होने में बहुत टाइम लग रहा होता है। अब रियलिटी क्या है और मिथ्स क्या है और इन सिम्टम्स को हम किस तरह से देख रहे होते हैं। रेड फ्लैग एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं वायरल वीडियोस दैट यू माइट हैव ADHD इफ यू प्रोक्रेस्टिनेट समटाइम्स। अगर आप एंशियस अपने आप को फील करते हैं बिफोर योर एग्जाम दैट यू प्रोबेबली हैव एन एंजाइटी डिसऑर्डर। ट्रॉमा क्या है दैट आप 50 मिनट की आप जनरलाइजिंग टेक्निक को यूज करें तो आप क्योर कर सकते हैं ट्रॉमा को। ट्रॉमा की जो सिचुएशन है उसको हम अगर ट्रीट करने बैठते हैं तो हमें ईयर्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं किसी भी ट्रॉमा को डील करने के लिए। तो आप 15 मिनट्स की जर्नलाइजिंग से कैसे क्योर हो सकते हैं। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। दीज आर ओवरली ब्रॉड और अनप्रूवन क्लेम्स दैट कैन मिसलीड व्यूअर। रियल क्लिनिकल क्राइटेरिया क्या है वर्सेस टिकटॉक मिथ्स एग्जांपल्स। टिकटॉक क्लेम करता है क्लिनिकल रियलिटी को दैट यू लूज फोकस सम टाइम, तो आपको जी ADHD है, जबकि हमारा जो DSM है वो हमें ये बताता है कि ADHD का जो डायग्नोसिस है उसके लिए रिक्वायर क्या होती है, एक परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इन अटेंशन रिक्वायर होती है, हाइपर एक्टिविटी रिक्वायर होती है जो आपकी डेली फंक्शनिंग को इम्पेयर कर रही होती है, और ये मल्टीपल सेशंस में पता चलता है, 1 मिनट में या 5 मिनट में पता नहीं चलता। अगली मिथ क्या है कि आप एक दफा रोलेंगे तो आप अपना ट्रॉमा हील कर जाएंगे। ट्रॉमा रिकवरी एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत सी थेरेपी, सपोर्ट और टाइम और कोई ऐसा एविडेंस नहीं है हमारे पास जो इंस्टेंटली आपके ट्रॉमा को फिक्स कर सकता है। एक बड़ी मिथ ये भी देखी जाती है। स्टडीज हैव फाउंड दैट इन पॉपुलर ADHD वीडियो सैंपल्स लेस देन हाफ द क्लेम्स मैच क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड मेनी वीडियोस मिक्स सिम्टम्स विद कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। पबमेड में ये रिसर्च पब्लिश्ड है कि आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनमें, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह मौजूद होते हैं, आप हर पर्सन को एक ही थेरेपी से डील नहीं कर सकते। हर
सिचुएशन को अडॉप्ट करने का, उसको अंडरस्टैंड करने का, उससे निकलने का क्राइटेरिया और उसकी जितनी कैपेबिलिटीज हैं वो अलग होती हैं। सो दैट्स वाई कि अगर एक बंदे को अगर फर्क पड़ गया, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे को भी फर्क पड़ेगा। ग्लोबल इंसिडेंट्स ऑन हाईलाइटेड रिसर्चेस की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टडी है, एनालिसिस किया गया था 100 पॉपुलर टिकटॉक वीडियोस का अबाउट ADHD, जिसमें ये पता चला था कि बहुत सी वीडियोस मिस प्रेजेंट कर रही हैं सिम्टम्स को, जो व्यूअर्स के ओवर एस्टिमेशन पॉइंट को बहुत ज्यादा प्रेवलेंट आ रही कि उनको अगर ये मसला नहीं भी है तो वो वीडियोस देख के और एक ही सिम्टम्स को वो जज करके उस बेस पे अपने आप को उस बीमारी का शिकार बना रहे हैं। ऑटिज्म के कंटेंट पे जो रिसर्च हुई है वो 27% जो पॉपुलर ऑटिज्म रिलेटेड वीडियोस हैं उनको देखा गया और ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत सी इनएक्यूरेट और ओवर जनरलाइज स्प्रेड किया जा रहा है। अब ये चीज़ें मैटर क्यों करती हैं, इसका रिस्क क्या है मिस डायग्नोसिस का, दैट आप कोई भी एक शॉर्ट वीडियो देखते हो मिस इंटरप्रेटिंग कॉमन फीलिंग्स एज डिसऑर्डर कैन, कि आपको अननेसेसरी वरी करा सकती है, आपकी प्रॉपर हेल्प सीकिंग जो कैपेसिटी है उसको डिक्रीज कर सकती है, आपको सेल्फ थ्रेटनिंग बना सकती है और इनकरेक्ट आपको कर सकती है कि आप प्रोफेशनल्स के पास ना जाएं बल्कि यही वीडियोस देख के अपने आप को डायग्नोज करें। हाउ टू टेल रियल सिम्टम्स फ्रॉम टिकटॉक ट्रेंड, that you have to ask yourself, are these traits causing significant impairment in daily life? Are these persistent and long term? Do professionals recognize these symptoms? If not, it might just be relatable content, not a diagnosis. Reliable sources में इसका peer reviewed आप researches देख सकते हैं, licensed psychologist और psychiatrist से राब्ता कर सकते हैं, official mental health organizations ज्वाइन कर सकते हैं। What to do if you are concerned? इसका स्टेप फर्स्ट होता है कि अपने आप को पहले सेल्फ डायग्नोज ना करें बेस्ड ऑन टिकटॉक कंटेंट। स्टेप 2 इसका ये होता है कि अपने एक्सपीरियंस को ट्रैक करें डिटेल में, इसका ड्यूरेशन देखें, सेवेरिटी देखें, इसका इंपैक्ट देखें अपनी डेली लाइफ के ऊपर। स्टेप 3 ये होता है कि किसी क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से असेसमेंट के लिए राब्ता करें। स्टेप 4 इसका ये होता है कि आप अपने सोशल मीडिया यूज को अवेयरनेस और सपोर्ट के लिए यूज करें, नॉट फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यू कैन रेज अवेयरनेस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जस्ट बी क्लियर about the differences between sharing experiences and clinical facts. If you learned something new today, hit like and subscribe, and next time you see a trending psychology video on social media, ask yourself, is it research based or just a catchy trend? Let's talk about the real science behind your brain. I'll mention all the sources in the description box for understanding.